समय मौजूद है तुल्लापुर थाना के अंतर्गत में केसरिया गाँव में। हम आपको बता दें कि आज 14 अप्रैल पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती पूरे वर्ल्ड में धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर हम जो है कि केसरिया गाँव में भी आज जो है कि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। इस शुभ अवसर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कमेटी के सारे सदस्य भी इस में मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। भैया जी, आपका हमारे चैनल को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो कि चाहूँगा कि आप जो कि हमारे काका न्यूज़ से एक बार अपना परिचय करें। और मैं बीएड किया हूँ और मेरा योगा टीचर की भी डिग्री है और मेरा BMS की भी डिग्री है। कहाँ कौन सा पड़ता है? गाँव के सरवा है, जहाँ आप खड़े हैं वही मेरा गाँव है। अच्छा अच्छा, डॉक्टर रामनाथ विद्यार्थी जी आज बाबा साहब बहुत ही खुशी के साथ मना रहे हैं। बाबा साहब ने 134 ऐसा क्या कर गए कि आप लोग जो इतने सारे की बात नहीं करेंगे, याद कर रहे हैं आप देखिए, आप अपने सवाल के बता रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद काका जी को। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतना बढ़िया काम कर गई, इतना अच्छा काम कर गए कि इस देश के तमाम प्रकार के ऐसे कुरीतियाँ थे, अंधविश्वास थे जो 1950 के पहले चला करते थे, जो दलित समाज के लोगों के साथ बर्बरता किया जाता था। एक मनुवाद के विधान में लिखा गया था, मनुवाद के विधान में लिखा गया था जो किताबों में आज भी मिलता है और पढ़ भी मिलता था। जरा सोचिए कि दलित समाज के लोगों को, जिसमें शूद्र समाज के लोग थे, उनके गले में हड्डियाँ बांधी गई थी, पीछे झाड़ू बांधा गया था, ताकि झाड़ू बांधा गया था कि जब भी शूद्र समाज के व्यक्ति यानी दलित समाज के व्यक्ति अगर चले तो उसके पैरों का जो पदचिन्ह है वो मिलता चले। अगर नहीं मिलता है तो किसी सवर्ण समाज के व्यक्ति का पैर अगर उसमें पड़ जाता है तो वो अपवित्र हो जाता है। ऐसा मनु के विधान में लिखा गया था। और गले में हड्डियाँ इसलिए बांधी गई थी ताकि शूद्र समाज के व्यक्ति अगर भूखे तो उसका जो दूध है उस गले की हड्डियाँ में पड़े, ताकि अगर जमीन पर पड़ जाता है, किसी सवर्ण समाज के व्यक्ति का अगर पैर पड़ जाता है तो पड़ जाने के बाद वो अपवित्र हो जाता था। ऐसा मनु के विधान में लिखा गया था। उसी के आधार पर पूरा भारत देश चला करता था। और 1950 के पहले ऐसा था और लोगों को चतुष्पद की दृष्टि से रखा दिया गया था, सबको बड़ी दृष्टि से देखा जाता था। खाने के लिए भोजन नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था। जरा सोचिए गर्मी ठंडी और बरसात की मौसम में मेरे समाज के लोग, दलित समाज के लोग कैसे रहा करते थे। चीज़ों से बचाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी आंखों से देखे थे। देखने के बाद उनके दिल में ये बातें लगी थी। बाबा साहब अपने मन में ये सोच चुके थे कि जब मुझको अधिकार मिलेगा, जब मुझको अधिकार मिलेगा तो मैं ऐसा चीज़ लिखूँगा, ऐसा चीज़ बनाऊँगा इस देश के तमाम प्रकार की समस्याएँ मिले, ताकि शूद्र समाज के लोगों को भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य मिले और उसके चलते इस देश के सभी लोगों को एक समान अधिकार मिले। हाँ, एक बात और मैं आपको जानकारी के लिए जानकारी देना चाहूँगा डॉक्टर रामनाथ विद्यार्थी जी कि बाबा साहब ने इतना मेहनत करने के बाद में संविधान के द्वारा पूरे देश के हर नागरिक को स्वतंत्र कर गए, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो आपको क्या लगता है कि बाबा साहब की इन बातों का समाज के लोग पालन कर रहे हैं इस समय वर्तमान में? क्या देखिए साहब, एक चीज़ है कि मेरे समाज के लोग या किसी भी समाज के लोग, या सबसे ज़्यादा दलित समाज के लोगों के बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्ष करिए। तो है ऐसा आज की डेट में। देखिए, जो दलित समाज के लोग हैं, बहुत लोग डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं और वक्ता बन रहे हैं, समाजसेवी बन रहे हैं। ये शिक्षा की ही देन है। बाबा साहब का कारवा चल रहा है, मिशन है चल रहा है। बाबा साहब ने बहुत अच्छा चीज़ देकर गया तो परिवर्तन हो रहा है। और तमाम जगह देखिए, आप हमारे यहाँ न्यूज़ लेने के लिए आए हैं तो ये बाबा साहब की देन है। आपकी जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये बाबा साहब की देन है। शिक्षा उन्हीं के चलते मुझको मिली थी। इसके कहा गया था कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे पूरी दुनिया बदली जा सकती है। तो बाबा साहब के अधिकार के चलते मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ, ये बाबा साहब की देन है। चलिए, हमारे चैनल को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रामनाथ विद्यार्थी जी ने बाबा साहब की जीवनी में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। और हमारे काका टीवी के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को इस बात को जानकारी देना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो भी अपने संविधान के द्वारा लिखे, पूरे समाज के हर व्यक्ति के लिए लिखे, ये बात डॉक्टर रामनाथ विद्यार्थी जी ने बताई। इसी के साथ मैं धन्यवाद।